मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जय श्री साई। बाबा के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा के चमत्कार तो हम जितना सुनते हैं उतना ही हमारी आस्था बढ़ती जाती है। जैसे बाबा ने बोला है कि जो भी अपने आप को संपूर्ण रूप से बाबा को समर्पण कर देगा, बाबा उसका पूरा भार अपने कंधे पर ले लेंगे। बाबा के समाधि के 100 साल पूरा हो जाने के बाद भी भक्त बाबा की उपस्थिति हर पल महसूस करते रहते हैं। जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण किया है वो अवश्य ही बाबा को अनुभव किया है। बाबा के चमत्कारों की श्रृंखला में आज और एक अनुभव। ये अनुभव है रवि जी की, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। रवि जी कभी भी बाबा को भगवान नहीं मानते थे। उनकी चमत्कार की कहानियों को मनगढ़ बोलते थे। रवि जी बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। स्कूल की डेवलपमेंट और उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते थे। रवि जी जो कि बाबा को कभी भी पूजा नहीं करते थे, किन हालात में बाबा के पास आत्मसमर्पण किए और बाबा ने कैसे उनको मुसीबत से बाहर निकाला, चलिए जानते हैं। एक दिन उनके स्कूल के एक सर जो कि बाबा के भक्त हैं, वो शिरडी गए थे। वहाँ से वापस आके सबको प्रसाद और बाबा के एक एक छोटा फोटो दिए। रवि जी को भी एक फ़ोटो दिए, जिसमें एक साइड पे बाबा का फ़ोटो और दूसरे साइड में कैलेंडर था। रवि जी वो फ़ोटो को अपने टेबल के ऊपर रख दिए, लेकिन रवि जी का बाबा के फ़ोटो से कोई लगाव नहीं था। कुछ दिन चला गया। स्कूल का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर था। रवि जी पूरा ध्यान उसी में देते थे ताकि उनके ऊपर कभी भी उंगली ना उठे। एक बार ब्लॉक से कुछ पैसा ग्रांट के रूप में स्कूल के कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए आया था। स्कूल का कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के लिए कुछ टाइम लिमिट दिया गया था। स्कूल का इतना सारा काम, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम, सबके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम स्लो होने लगा। कभी लेबर का प्रॉब्लम, कभी कुछ। पर रवि जी सोचे कि टाइम पे ही सब काम हो जाएगा। काम ख़त्म होने से इंस्पेक्टर आके जांच करेंगे। धीरे धीरे उनको डर लगने लगा कि काम ख़त्म नहीं हुआ है, कभी भी इंस्पेक्टर आएंगे और जांच करेंगे। पैसा सही से काम में आया कि नहीं, काम फिनिश हुआ कि नहीं, यही सब सोच के रवि जी परेशान हो गए। उनको डर लगने लगा, कभी भी इंस्पेक्टर आ सकते हैं। काम लगभग ख़त्म होने लगा था। पूरा ख़त्म होने में और 8-10 दिन बाकी था। उनका जो चिंता, जो घबराहट था, उसी बीच एक फ़ोन आ गया कि कल इंस्पेक्टर जांच के लिए आएंगे। रवि जी का तो होश ही उड़ गया। कंस्ट्रक्शन का काम और थोड़ा सा ही बाकी था। वो क्या जवाब देंगे, उनको रात को नींद नहीं आया। दूसरे दिन सुबह वो स्कूल आ गए। उनको बहुत ही व्यस्त लग रहा था। वो अपने चेयर पे भी नहीं बैठ पा रहे थे, खाली बार बार इधर से उधर चलने लगे। उनको फ़ोन आया कि इंस्पेक्टर 6-7 किलोमीटर की दूर के एक स्कूल पे पहुंच गए हैं। उनको चारों तरफ से अंधेरा सा दिखाई दिया। वो जाके अपने चेयर पे बैठ गए।
तो उनकी नज़र बाबा की वो फोटो पर गिरा। बाबा के महिमा के जितने किस्से वो सुने थे सब उनको सुनाई देने लगा। वो सुने थे कि जो भी बाबा को समर्पित हो जाता है तो बाबा उसको संभाल लेते हैं। फिर रवि जी हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किए और बोले कि बाबा, मैंने कभी भी आपका पूजा नहीं किया है और ना कभी भी आपको विश्वास किया है, लेकिन आज मुझे इस स्थिति में आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे इससे उद्धार कर दीजिए। मुझे आपका अलावा अभी और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही कुछ करके मेरी इज्जत बचा लो। मैं अपना इज्जत खोना नहीं चाहता हूँ। वो अपना दुख तो बाबा को बता दिए, लेकिन उनको तो पूरा भरोसा नहीं था बाबा के ऊपर। वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। इतने में आसपास के स्कूल से फ़ोन आ रहा था कि अभी हमारे स्कूल से इंस्पेक्टर अभी गए, ऐसा बोले वैसा बोले, इतना गुस्सा किए। ये सब सुन के रवि जी और भी घबरा गए। बार बार आके बाबा के फ़ोटो को प्रणाम कर रहे थे। फिर लास्ट स्कूल, जो कि रवि जी के स्कूल से 2 किलोमीटर दूर पर था, वहाँ इंस्पेक्टर पहुँच गए। अब रवि जी की बारी। इंस्पेक्टर के वेलकम के लिए वो और उनके स्टाफ गेट के पास खड़े हो गए। तभी एक फ़ोन आया तो फ़ोन पे बोला गया कि इंस्पेक्टर का ऊपर से कॉल आ गया, उनको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा, इसीलिए रवि जी के स्कूल में वो नहीं आ पाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ आएंगे। ये फ़ोन सुन के रवि जी क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पाए। सीधा जाकर चेयर पे बैठ गए, एक गिलास पानी पिए और बाबा के फ़ोटो को तरफ देख के रोने लगे। बोले, बाबा, आप नहीं जानते हैं कि आपने क्या कर दिया। मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की। एक बार पुकारने से आप मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से उद्धार कर दिया। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप भक्त के भगवान हो। उसी दिन से रवि जी साईं बाबा को पूजा करने लगे और साईं सच्चरित पढ़ने लगे। देखा आप लोगों ने कैसे हैं बाबा। आप सभी भी सच्चे मन से बाबा को पुकारो, बाबा को अपने पास जरूर पाओगे। ओम साईं राम।